सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंग फार्मासिस्ट। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक वीडियो मैंने निकाला था 2 दिन पहले कि नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटीज़ में कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, सारी डिटेल में बात किया। तो उस बात को हुए 2 दिन हुआ है, तो आज है 1 तारीख और आज नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में जो है उसका फॉर्म निकल चुका है। तो हम लोग सारे डिटेल में बात करेंगे एंड लास्ट में देखेंगे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल जिसको आप लोग देख रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो इसमें अगर आपको जानना है तो वीडियो में बने रहिए एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बिंग फार्मासिस्ट एंड लास्ट में लाइक कमेंट शेयर सर कर दो सारे लोगों के साथ जो जीपैट क्वालिफाइड है एंड एज वेल एज जो जीपैट नॉन क्वालिफाइड है, क्योंकि उनके लिए ये एक अच्छा मौका है। नॉन जीपैट कैन ऑल्सो अप्लाई। तो देखो भैया, ये है हमारा डेट, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सो ये है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, 1 मिनट, बहुत बड़ा हो रहा है ये बोला। ये ठीक है, चलो ठीक है, ओके। सो एक्रेडिटेड बाय ए। तो इसका लोकेशन की बात करें तो इसका लोकेशन है राजा राममोहनपुर, ये है दार्जिलिंग में, इसका डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग है, ठीक है। पोस्ट है नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, NBU वेस्ट बंगाल 734013। तो आपको सबसे पहले मैं एक काम दे रहा हूँ, अगर आपको इसका फॉर्म फिल करना है तो गूगल मैप्स ओपन करो। गूगल मैप सॉरी। तो अगर आपको जहाँ आपके घर जहाँ पे है वहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एक बार आप लोग मेज़र करके रख लो, ठीक है, क्योंकि वो काम में आने वाला है अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करने वाले हैं ऑब्वियसली। तो इसका डेट देख लो, टेंटेटिव डेट्स। तो कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट है 14 तारीख को इसी महीने का, ठीक है, मतलब जुलाई नहीं है। पब्लिशन ऑफ लिस्ट एलिजिबल फॉर इंटरेस्टेंस, एक लिस्ट निकलेगा, पहले मेरिट लिस्ट निकलेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है फॉर एडमिशन टेस्ट। मतलब 3 राउंड में यहाँ पे कट छट होगा। पहले तो सारे लोग फॉर्म फिलअप करो, उसमें से एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, जहाँ पे मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाए तो आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट होगा 3/7 को, ठीक है। देन अगर आपका इंट्रेंस टेस्ट हो गया, उसी दिन आपका इंटरव्यू रहेगा 3 और 4 तारीख को। ये दोनों पार्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आप पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगा 8 तारीख को एंड डेट ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग एंड एडमिशन है 19 जुलाई को, ठीक है। ऑल द डेट्स आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज। कीप विजिटिंग NBU वेबसाइट फॉर एनी काइंड ऑफ अपडेट रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसीड्योर। मतलब कुछ भी हो जाए तो ये लोग चेंज कर सकते हैं डेट, ठीक है। तो सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन डज नॉट कन्फर एंड राइट टू द एप्लीकेशन टू बी कंसिडर्ड फॉर मेरिट लिस्ट। ऐसा नहीं कि आप लोग एप्लीकेशन भर रहे हैं तो आपका फॉर्म फिलअप हो गया, मतलब आपका एडमिशन हो गया, ऐसा कुछ नहीं। इनकम्प्लीट और इम्प्रॉपर एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड। तो एलिजिबिलिटी देखो, बैचलर ऑफ फार्मेसी B.Pharm डिग्री फ्रॉम ए PCI अप्रूव इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 60% मार्क, एटलीस्ट मतलब 60% चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप लोग SC/ST है तो आपके लिए 5% यहाँ पे रिलैक्सेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस देखो बहुत कम है, 300 रुपीज़ ओनली एप्लीकेशन फ़ीस, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी है या फिर OBC या NCL कुछ भी है, ठीक है। और आप लोगों को अगर SC/ST है तो आपके लिए ओनली 150 रुपया लगेगा यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी। तो इतना कम में तो मतलब कहीं पे नहीं होता आजकल। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट एक मतलब बात है वो है कि यहाँ पे जो सीट है वो है टोटल 15 + 1 है PWD कैंडिडेट के लिए, ठीक है। SC के लिए इंटेक है 7, ST के लिए है 2, OBC के लिए है 3 एंड OBC B के लिए है 2, ठीक है। टोटल सीट है 30, टोटल 30 सीट है, 5% है PWD के लिए, मतलब 1 सीट। तो 15 सीट है जनरल कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पे जो कोर्स है वो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में है, एक तो हो गया फार्मास्यूटिक्स जिसमें 15 सीट है और एक हो गया फार्माकोग्नोसी। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है, अगर आप लोग का B.Pharm में स्कोर बहुत सही है, आपका GPAT का स्कोर बहुत सही है, आपका इंटरव्यू बहुत सही है, आपका टेस्ट का स्कोर बहुत कर गया, तो आपका चांसेस है कि आपको फार्मास्यूटिक्स में हो जाए। नहीं तो ये लोग फार्माकोग्नोसी में डाल देते हैं, क्योंकि फार्माकोग्नोसी में ज़्यादातर लोग जाते नहीं है। फार्माकोग्नोसी में M.Pharm वही लोग करते हैं जिनका फार्माकोग्नोसी फेवरेट सब्जेक्ट है और जो लोग इसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसा बहुत कम ही स्टूडेंट्स होते हैं।
लेकिन फार्माकोग्नोसी इज़ अ ब्रॉड सब्जेक्ट, इसमें फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सो सिलेक्शन प्रोसीड्योर देखो, दिस फॉलोइंग क्राइटेरिया विल बी मेंशन्ड फॉर द एडमिशन ऑफ एमफार्म प्रोग्राम्स ऑफ नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी। अलॉटमेंट ऑफ सीट शैल बी बेस्ड अपॉन द कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड विद द नॉर्म्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 100 से कैलकुलेशन कैसे होगा। अगर आपका हायर सेकेंडरी में मतलब बहुत अच्छा मार्क्स आया है तो उसमें से 20 मार्क्स लिया जाएगा हायर सेकेंडरी, और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो अगर आपका बी फार्म के मार्क्स से लिया जाएगा 30 मार्क्स, एंट्रेंस टेस्ट से लिया जाएगा 30 मार्क्स, इंटरव्यू से लिया जाएगा 20 मार्क्स। तो जीपैट एंड नॉन जीपैट बोथ कैन अप्लाई। जीपैट वालों के लिए मैं बता दूं, आप लोगों को नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी पे किसी भी तरह का कोई जो स्टाइपेंड है वो वहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत क्वेश्चन आ रहा था, अराइज हो रहा था कि मिलेगा कि मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। मैं क्लियर बता रहा हूँ, आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी ठीक तरह से पता नहीं था जब मैंने वीडियो निकाला था, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई भी स्टाइपेंड। ओके, तो देख लिया आपके मार्क्स डिवीजन कैसे रहेगा। तो आपको ये दोनों के लिए तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते आप, ये दोनों तो आपका हो गया है। फ़िलहाल आप इसके लिए ट्राई करो और इसके लिए प्रिपेयर करो अच्छे से। अगर आपको नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं, क्या इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखो, मैं एक वीडियो उस पर से बना दूंगा अलग से, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है। चलो ये हो गया हमारा। अभी देखो कुछ NB है कुछ नोट। तो कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 50% अटेंडेंस इन फर्स्ट 15 डेज। जो पहला 15 डेज़ का क्लास होगा उनमें आपका 50% अटेंडेंस चाहिए, मतलब 7 दिन मिनिमम आपको जाना है, 7 से 8 दिन। फेलियर ऑफ विच द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड। किसी किसी लोग होते हैं ना, मतलब ठंडी ठंडी जगह है, पहले तो दार्जिलिंग है, चलो दार्जिलिंग घूम लेते, पहले पूरा दिन घूम लिया, रात को सो लिया, नेक्स्ट दिन कॉलेज मतलब हो गया बंक। तो ऐसे बहुत लोग करते हैं, पहले 2 मंथ पूरा घूम लेते, तो ऐसे मत करना, नहीं तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। However, the candidate who have appeared or due to appear the qualifying examination B Farm may also apply. Such candidate, if selected, will be admitted if they can submit the valid proof of their passing of the qualifying examination with required percentage of marks at the time of counseling. मतलब अगर आप लोग अभी 8th सेम में हैं, 7th सेम में हैं, तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं लास्ट ईयर में अगर है तो। लेकिन काउंसलिंग के पहले आपको अपना फाइनल जो आपका मार्कशीट है सबमिट करना होगा, एज वेल एज जो आपका प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है वो भी देना होगा। ठीक है, देखो अभी मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफिकेशन विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर क्लास। तो आपको बहुत टाइम दे रहे हैं ये लोग, ठीक है, क्योंकि देखो मतलब काउंसलिंग के टाइम तुम्हें क्या देना होगा, काउंसलिंग के टाइम जो नॉर्मल जो ऑनलाइन मार्कशीट आता है वो देना होगा, और जो ओरिजिनल मार्कशीट्स है, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, वो क्लास जब से स्टार्ट होगा उससे 1 महीने के अंदर तुम दे सकते हो। ठीक है, फॉलोइंग ऑफ विच द कैंडिडेट इज फाउंड नॉन एलिजिबल टर्म्स ऑफ द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेंड एंड हर एडमिशन और हिज एडमिशन विल बी कैंसल्ड। हो गया, चलो दिस एंड। अभी हम लोग प्रॉस्पेक्टस के ऊपर जाएंगे। प्रॉस्पेक्टस को ध्यान से देखो, ये है हमारा 2022-23 का प्रॉस्पेक्टस। ये है अपना कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल। ठीक है, ये UGC एंड अप्रूव्ड बाय PCI है, UGC एंड तो ये AICT का कहीं पे भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो AICT अप्रूव्ड ये नहीं है, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे कोई जीपैट वाले स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को यहाँ पे कोई स्टाइपेंड नहीं मिला, क्योंकि ये लोग जीपैट के हिसाब से ले भी नहीं रहे। ठीक है, ओके, इसका नैक रैंकिंग है A। हाँ, ये तो मैंने 10 बार बता दिया, पता है मुझे, क्योंकि ये कॉलेज मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अगर यहाँ पे फार्माकोलॉजी होता तो मैं खुद ही यहाँ पे अप्लाई करता पिछले साल, लेकिन यहाँ पे फार्माकोलॉजी नहीं है, सिर्फ फार्मास्यूटिक्स है, एमफार्म इन फार्मास्यूटिक्स एंड एमफार्म इन फार्माकोग्नोसी एंड ऑल्सो PhD इन फार्मेसी है। तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई PhD करने वाले हैं अभी। ठीक है, चलो अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। फैकल्टी मेम्बर्स के हमसे क्या आ गया, अगर होगा तो फिर फैकल्टी देखेंगे। यहाँ पे कोर्सेज देखो 15 इनटेक है, फार्मास्यूटिक्स में, कोग्नोसी में 15 है। ठीक है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी ये UGC एंड यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के ऊपर है, ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि कौन से में कैसा होगा। कैरियर स्कोप थोड़ा सा देख लेना, कैरियर स्कोप यहाँ पे प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनालिटिकल एंड टेस्टिंग, हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, एकेडमिक्स, रेगुलेटरी अफेयर्स, मार्केटिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हाँ, सेल्फ एम्प्लॉय मतलब मेरे जैसा जो यूट्यूब चैनल कर रहे हैं फिलहाल, कंसल्टेंसी भी कर सकते हो अगर आप चाहे तो, कि मतलब दूसरों के मोटिवेशन कर रहे हो तो कर सकते हो। एलिजिबिलिटी तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ऐसे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ खास चीज़ तो है नहीं। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन फॉर इंटरनल स्टूडेंट है 60%। इंटरनल स्टूडेंट मतलब जो वहाँ से B Farm कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो B Farm अवेलेबल ही नहीं है ना, तो ये इसका मतलब कि मुझे पता नहीं।
तो इस यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट एडमिशन फॉर इंटरनल स्टूडेंट 60% ऑफ टोटल इनटेक, फॉर रिमेनिंग 40% मेरिट लिस्ट टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस एज वेल एज इंटरव्यू at the university. At present the university does not conduct B Farm course, therefore 100% intake is open for all qualified student. तो फिर ये वाला पॉइंट लिखने का फ़ायदा क्या था, अगर आप लोगों को पता ही है तो ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे बी फार्म नहीं है, तो 100% आप लोगों के लिए है जो क्वालिफाइड हो, ठीक है। द ग्रांट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप GPAT इज सब्जेक्ट टू AICTE अप्रूवल. एप्लीकेशन ऑफ any candidate with backlog in any semester in B Farm course will not be considered for the preparation of merit list. तो देखो यहाँ पे लिखा है कि द ग्रांट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेशन सब्जेक्ट टू AICTE अप्रूवल. सब्जेक्ट टू AICTE अप्रूवल, इसका मतलब यही है कि शायद इन्होंने AICTE अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अब तक शायद कोई ग्रांट नहीं हुआ है। तो अगर ग्रांट होता है तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। द ग्रांट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप इज सब्जेक्ट टू AICTE अप्रूवल। डायरेक्टली इन्होंने नहीं कहा कि आप लोगों को मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ एनी कैंडिडेट्स, अगर आपको बैकलॉग है तो भूल जाओ, यहाँ पे नहीं होगा मेरिट लिस्ट। 300 रुपया लगेगा अगर आप जनरल है, तो 150 अगर SC ST है। हो गया यहाँ पे एलिजिबिलिटी हमारा, एक ही चीज़ को यहाँ बार बार दिया है इन्होंने। चलो यहाँ पे सारे मैंने डिटेल में बात कर लिया। कोर्स कैलिकुलम देख लो, यहाँ पे सब्जेक्ट सेमेस्टर वाइज है, तो ये तो सिमिलर है सारे लोगों के लिए। फ़ीस स्ट्रक्चर देख लो, इम्पॉर्टेंट है। फ़ीस स्ट्रक्चर है 40,000 पर सेमेस्टर अप्रॉक्सीमेटली फॉर NRI और 40,000 पर सेमेस्टर, मतलब मतलब 80,000 लगेगा आपका एक साल में। सो 1.6 लाख होगा आपका टोटल फीस इन 2 लाख, सॉरी 2 ईयर, ठीक है। ओके, सो देगा फीस भी ठीक ठाक ही है बहुत। और मैंने उस वीडियो में पे कहा था कि अगर आप लोग प्लेसमेंट पे चक्कर पे सिर्फ आ रहे हो तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। वहाँ भी इतना भी अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं होता, मतलब होता है नॉर्मल होता है प्लेसमेंट, ठीक है। इतना बढ़िया कुछ प्लेसमेंट नहीं होता, क्योंकि ये मतलब उतना भी कुछ खास तो है नहीं यहाँ पे कुछ। फीस भी लो है, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बस यही है कुछ। स्टेट यूनिवर्सिटी है, एक स्टेट गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है। तो अगर कोई ठंडी ठंडी जगह पे पढ़ना चाहते हो एनवायरनमेंट के लिए, तो आप लोग आ सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल, क्योंकि दार्जिलिंग बहुत फेमस जगह है घूमने के लिए। ये सारे और कुछ नहीं यहाँ पे अभी देखेंगे। चलो फॉर्म फिलअप कैसे करना है। हाँ, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, ये आपको मस्ट चाहिए। वेरिफिकेशन, फिर आपका पेरेंट बाय गार्जियन का वेरिफिकेशन उनका, ठीक है। प्लेसमेंट फैसिलिटीज़ देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, बोल रहे हैं कि द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट डिपार्टमेंट जॉइंटली हैव एक्टिव ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल for the recruiters activities of the campus. The placement cells of NBU stands committed towards getting best possible opportunities etc. तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेना। चलो हम लोग अभी करेंगे फॉर्म फिलअप, ठीक है। तो फॉर्म फिलअप कैसे करना है, देखो ये वाला। हम लोग यहाँ से आएंगे, यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करोगे, लास्ट में देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PG, यहाँ पे M Farm सिलेक्ट करना, तो ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। देखो आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल। यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस जो मैंने डाउनलोड करके दिखाया पढ़ के, वो यहीं पे है। तो कैसे करना है आपको, ओके, सो आपको करना है यहाँ पे क्लिक करना रजिस्टर नाउ पे, ठीक है। रजिस्टर नाउ पे जब तुम क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे सारे फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे मैं रजिस्टर ऑलरेडी करके रखा हूँ, तो मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा। तो लॉगिन के लिए मुझे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना होगा एंड पासवर्ड देना होगा। आप लोग भी सिमिलर तरीके से कर लेना। और यहाँ पे एक कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा आपको सिमिलर तरीके से करना है। जैसे कि शायद ये कैपिटल C नहीं है, MD7Q, ओके। प्लीज़ एंटर ए वैलिड मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड। कुछ गलती हो गया शायद मुझसे, ठीक है। देखो ये ना पासवर्ड वगैरह मैं देके भूल जाता हूँ एक्चुअली। चलो एक बार दूसरी बार ट्राई कर लेते हैं। और ये कैप्चा फिर से देना होगा हमके, इस बार स्मॉल है, 3SD एंड G, ओके। देखो अभी सबमिट हो गया है, बेसिक डिटेल्स आ गया है। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स फिल करना होगा, देख लो पूरा। मास्टर ऑफ फार्मेसी M Farm 2022-23, ठीक है। अगर आप लोग हेल्पलाइन में चाहते हैं तो 10:30 से 1:30 बजे और 2:30 से 5:30 बजे तक कॉल कर सकते हो इनको। यहाँ पे पूरा फॉर्म फिल करो, पूरा जहाँ जो डिटेल्स है सारे दे दो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे फिल करके आपको थोड़ा सा आता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है। सो एज़ यू कैन सी, मैंने यहाँ पे पूरा मेरा फॉर्म फिल कर दिया है। जो भी डिटेल्स मांगा था, घर बार
डिस्ट्रिक्ट, आधार नंबर, पैन नंबर, गार्जियन। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है, आपको लोकल गार्जियन का नंबर देना होगा, और आपका रिलेशनशिप, मतलब लोकल गार्जियन मतलब जहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस है उसके अराउंड अगर आपका कोई लोकल गार्जियन है तो देना होगा, एंड इट इज़ कॉम्पलसरी। तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग का नहीं है वो लोग क्या करेंगे, इस पे बारे में कुछ लिखा नहीं है। हाँ, मेरा भी कोई नहीं है तो मैंने इस पे नॉर्मली यहाँ पे मेरे फादर का नाम लिख दिया, यहाँ पे उनका ही डिटेल्स दे दिया है, क्योंकि लेकिन बट वो वहाँ पे नहीं रहते, लोकल गार्जियन नहीं है वो। तो आप, मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे, आप इसके बारे में एक बार उनसे पूछ लीजिए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे बाकी जो सारे डिटेल्स है, रिलीजियन, नेशनलिटी, ब्लड ग्रुप, पीडब्ल्यूडी है कि नहीं, बीपीएल कोड होल्डर है कि नहीं आप लोगों का पास, एनसीसी, एनएसएस, कश्मीरी पंडित, भूटानी स्टूडेंट, विडो। अगर आपका हॉस्टल रिक्वायर्ड है तो येस करो, फिर आपको अगर नो करोगे तो फैमिली इनकम ये सब नहीं आएगा, अगर येस करोगे तो फैमिली इनकम पूछेगा तो दे देना। हाँ, मैंने यहाँ पे दिया है। और अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस जो मैंने दिया है तो मेरा है 522 किलोमीटर। आपका जो है गूगल मैप्स से आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर 7 कंटिन्यू करेंगे हम लोग, तो सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, इन सारे का डिटेल्स देना होगा। एंड यहाँ पे लास्ट में पूछा जाएगा आर यू जीपेट क्वालिफाइड, तो अगर आप येस है तो आपको जीपेट स्कोर देना हैगा। आर यू जीपेट क्वालिफाइड मतलब आपके पास अगर क्वालिफाइड है तो देन ऑनली देना, ठीक है। क्योंकि अब ये लोग पूछ रहे हैं क्योंकि अगर आप जीपेट क्वालिफाइड हो तो यू आर ऑलरेडी अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाइड, तो आपको प्रेफरेंस तो ज़रूर मिलेगा। हाँ, बट इसका कोई मतलब चांसेस कुछ ज़्यादा हाई नहीं होंगे। ये सिर्फ ले रहे हैं इस वजह से कि अगर इसका AICTE अप्रूवल हो गया तो आपको जो पैसा है वो मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्रेफरेंस तो यहाँ पे है 2 ही, तो पहले सिवटिक्स रखो, फिर कोग्नोसी ऑटोमेटिकली सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। तो सिवटिक्स में तो सारे रखते हैं, अगर पहले कोग्नोसी रख दोगे तो हो भी सकता है हो जाए। तो यहाँ पे सारे डिटेल्स को फिल कर, मैंने फिर से यहाँ के जो सारे डिटेल्स है, सेकेंडरी इक्विवेलेंट, हायर सेकेंडरी इक्विवेलेंट, ग्रेजुएशन, और मैं जीपैट एज ए नॉन क्वालिफाइड ही आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग जीपैट क्वालिफाइड है तो आप येस करिएगा, एंड जीपैट का स्कोर एंड क्वालिफिकेशन ईयर दीजिएगा, ठीक है। ओनली 21 एंड 22 मतलब जो लोग आप क्वालिफाइड है वही यहाँ पे एज ए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 2020 का क्वालिफाइड है तो वो किसी काम का नहीं है, सिर्फ 21 एंड 22। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ एज ए नॉन जीपेट, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट तो नॉन जीपेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे लास्ट पे फोटो देना होगा, सिग्नेचर देना होगा, एक एज प्रूफ देना होगा। एज प्रूफ मतलब अगर आपका क्लास 10 का एडमिट है तो दीजिए, या फिर सर्टिफिकेट है, और अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। आपका एड्रेस प्रूफ देना होगा, आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड। आपका अपलोड सेकेंडरी देना होगा, सेकेंडरी और इक्विवेलेंट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। आप दोनों को साथ में कैसे देंगे, दोनों को साथ की फ़ोटो खींच के एक PDF बना लो, फिर वो दे दो, ठीक है। Attach secondary or equivalent mark sheet, front side and back side, and certificate. This file should be PDF format. Maximum size is 1 MB, ठीक है। सिमिलरली हायर सेकेंडरी का करो, और बी फार्म का ऑल सेमिस्टर 1 से 8 तक सारे सेमिस्टर, और उसके साथ सर्टिफिकेट मतलब आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। अभी देखो, द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ मार्कशीट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो ऑल मार्कशीट अप टू 8 सेमेस्टर ऑफ बी फार्म अलॉन्ग विथ ऑल सप्लीमेंट्री मार्कशीट अगर आपके पास है तो दिस शुड बी PDF फॉर्मेट। एंड अगर आपके पास नहीं है अब तक तो 7 सेमेस्टर तक दो, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते, अब क्या कर सकते हो, फिर आप पे कन्फर्म करना, फिर 7 नेक्स्ट करना, और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पेमेंट करना होगा, दैट्स ऑल। पेमेंट जब करोगे तो फॉर्म निकल के आ जाएगा। अभी जब जैसे एज पर डेट्स, इस डेट पे आपको, जैसे कि आप सब देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो वाला डेट देख रहे हो ना आप, इस डेट पे लास्ट डेट निकल जाएगा 14 तारीख को। फिर फर्स्ट लिस्ट जो है एंट्रेंस टेस्ट के लिए 30 तारीख को एक बार चेक करना, ठीक है, कि आपका नाम आया कि नहीं। अगर आपका नाम आया है तो आप लोग एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ नॉर्थ बंगाल। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और ऐसे ही और तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी 4000 घंटा कंप्लीट कर दो ताकि चैनल मोनेटाइज हो जाए। थैंक यू वेरी मच।